दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.4 का उदाहरण बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है? 7 cm त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कहता है प्रश्न में, सो सुनिएगा। 7 cm त्रिज्या वाले एक गोले, तो गोला किसे कहते हैं? तो देखिए, वृत्ताकार बंद आकृति गोला कहलाता है। ठीक है, 7 cm त्रिज्या वाला एक गोला है। बताइए इसका त्रिज्या कितना दिया गया है? r का मान 7 cm। ये क्या है? एक गोला है। क्या है? एक गोला है। 7 cm त्रिज्या वाला एक गोला है। इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। थ्योरी क्लास में लिखाए होंगे कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो इस फार्मूला पर हम इसको सेट कर देते हैं। तो देखिए, 4 है तो 4, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या लेंगे? आर का मान दिया गया है कितना? 7। तो आर का मान 7 × 7 लेंगे। इस 7 से 7 कटेगा, तो ऊपर में क्या बच गया? 4 × 22 × 7 बच गया। अब इस सबको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 22 चौके 88, 22 चौके 88 होगा ना। तो 88 को गुना कर लीजिए 7 से। 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 8 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61। कितना आएगा? 616 cm²। आंसर हो जाएगा आपका। क्या कह रहा था प्रश्न? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न था कि 7 cm त्रिज्या वाले एक गोला है। तो एक गोला है तो त्रिज्या दे दिया है आपको 7 cm। आपको निकालना था इस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या किए कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए 4πr²। तो 4 × 4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया गया है 7। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना के रूप में लिखना। तो 7 × 7, इस 7 से 7 कट गया, तो ऊपर में बच गया 4, 22 और 7। इस सबको गुना कर लिए तो 616 cm² आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है? त्रिज्या 21 cm वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात करें। रोमन अंक में पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोमन अंक में दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न क्या कहता है कि 21 cm त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, उसको आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो प्रश्न क्या कहता है उसको समझिए पहले। त्रिज्या 21 cm वाला एक अर्धगोला है। तो अर्धगोला किसे कहते हैं सो सुनिएगा। अर्धगोला किसे कहते हैं? तो देखिए, अर्धगोला किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर गोला को, ये क्या है? गोला है, वृत्ताकार बंद आकृति गोला कहलाता है। तो गोला को उसके व्यास के बीचों बीच, केंद्र से होकर जब जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? व्यास। तो गोला को उसके व्यास के बीचों बीच 2 भागों में बांटते हैं। तो देखिए, 2 भागों में अगर हम इसको बांटेंगे तो जो आकृति प्राप्त होगा ना, यही आकृति आपका क्या कहलाएगा? अर्धगोला कहलाएगा। यही आकृति क्या कहलाएगा? अर्धगोला। अर्ध का मतलब आधा गोला। तो देखिए, अर्धगोला किसे कहते हैं? तो गोला को इसके व्यास के बीचों बीच 2 भागों में बांटने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे ही अर्धगोला कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है प्रश्न में? प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न को पहले पढ़िए कि त्रिज्या 21 cm वाले एक अर्धगोला है। तो इसका त्रिज्या कितना दिया गया है? आर का मान 21 cm। इसका त्रिज्या कितना है? 21 cm है। पहला में आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr² होता है। तो 2 है तो 2 पाई का मान क्या लेंगे 22/7 और त्रिज्या का मान कितना है r का मान 21। तो 21 गुने 21 स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिखना है ना। कटेगा 7 या 21 कटेगा। अब क्या करेंगे, अब तो कटने वाला नहीं है कोई, तो अब इस सब को क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो बताइए 22 दूना कितना हो जाएगा 44। 44 को गुना करेंगे 3 से। यहाँ पर देखिए 44 को 3 से गुना करते 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 4 तिया 12 और 1 13। 132 को किससे गुना करेंगे 21 से। 132 को 21 से तो 2 1 2 3 1 3 1 1 1 2 दूना 4 2 तिया 6 2 1 2 तो 2 4 3 7 6 1 7 कितना आ गया 2772। 2772 cm²। ये क्या निकल गया आपको अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। तो पहला बन गया। दूसरा में क्या कहता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो अर्धगोला का यहाँ पर क्या लिखेंगे सो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr² होता है। वक्र का होता है 2πr² और कुल का होता है 3πr² है ना। तो 3 है तो 3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान कितना दिया गया है 21। तो 21 गुने 21 कटेगा, ये 7 से कट गया 7 तिया 21। अब तो कटने वाला नहीं है तो ऊपर को ऊपर के साथ गुना कर देंगे। तो बताइए 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 तिया 9 9 को करते हैं 21 से। तो 21 से 9 कितना हो जाएगा 9 1 9 9 दूना 18 189। 189 को करेंगे फिर किससे 21 से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 है तो 9 को 21 से गुना कर लिए तो 189 आया। तो 22 न बचा, तो यहाँ पर 22 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर 22 से गुना करते 2 नामा 18 का 8 हासिल 1 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 2 1 2 और 1 3 2 नामा 18 का 8 हासिल 1 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 2 1 2 और 1 3 होगा। 8 7 15 का 5 हासिल 1 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 3 और 1 4 कितना हो गया 4158 cm² आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रश्न में क्या कह रहा था कि एक त्रिज्या है 21 cm वाला एक अर्धगोला है। तो इस अर्धगोला का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो क्या किए कि डायरेक्ट इसका क्या किए फॉर्मूला लगा दिए। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr²। इस पर सेट किए तो 2772 cm² क्षेत्रफल निकला। और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 3πr²। इस पर सेट किए तो 4158 cm² आपका क्षेत्रफल निकल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपना कर्तव्य दिखाता है। यहाँ पर देखिए खोखला बोल दिया है। तो जब भी प्रश्न में खोखला बोलेगा इसका मतलब है कि वहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, उसका व्यास 7 मीटर है। तो मोटरसाइकिल सवार के पास कर्तव्य दिखाने के लिए कुल कितना क्षेत्रफल है। प्रश्न क्या कहता है कि सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जो है ना वो 7 मीटर खोखला गोला पर क्या करता है कि कर्तव्य दिखाता है। यहाँ पर देखिए एक गोला है ठीक है। इस गोला का व्यास दिया गया है आपको कितना 7 मीटर। यहाँ पर देखिए व्यास कितना दिया गया है 7 मीटर। तो व्यास का आधा क्या होगा त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। तो बताइए इस गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा r का मान 7/2 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। तो आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। वो जो जोकर जो है वो जो अपना कर्तव्य दिखाएगा वो कितना क्षेत्रफल में कर्तव्य दिखाएगा। तो क्या लिखेंगे सो देखिए
करतब वाले भाग का क्षेत्रफल, करतब वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा? देखिए, गोला का वक्र या कुल नहीं होता है, गोला का एक ही फार्मूला होता है 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो या तो कुल निकालेंगे या तो वक्र निकालेंगे, फार्मूला 4πr² ही लगेगा। तो देखिए, करतब वाले भाग का क्षेत्रफल, तो बताइए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। तो 4 है तो 4, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या कितना निकाले है? आर का मान 7/2, आर का मान 7/2 गुने 7/2 होगा। कटेगा, ये 7 से 7 कटेगा, ये 2 से कटेगा, 4 2 मरतब, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा ऊपर में? 22 गुने 7 बचा। ऊपर में क्या बचा है? 22 गुने 7, तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा? 154 मीटर स्क्वायर आंसर। तो बताइए कितना क्षेत्रफल में वो अपना करतब दिखाएगा? 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये जोकर अपना करतब दिखा पाएगा। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले, खोखला का मतलब होता है ऊपर और नीचे छोड़कर साइड वाला भाग, तो व्यास दिया गया था 7 मीटर। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, त्रिज्या हो गया 7/2 मीटर। तो करतब दिखाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाले 4πr²। ये कैसा आकृति है? गोला है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिए 4πr², और इस पर सेट किए तो 154 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल निकल गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है? किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। यदि इस अर्धगोले की परिधि 17.6 मीटर है तो 5 रुपया प्रति 100 cm² की दर से पेंट कराने का खर्च ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है कि कोई भवन है, उसका ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार का मतलब आधा गोला है। तो देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी भवन का ऊपरी भाग कैसा है? अर्धगोलाकार। तो देखिए अर्धगोलाकार है, अर्धगोला बनाते हैं यहाँ पर। कैसा भवन है? अर्धगोलाकार। इसकी परिधि दिया गया है 17.6 मीटर। इस अर्धगोला का हमको त्रिज्या नहीं पता है, आर का मान न पता है, लेकिन परिधि दिया गया है, तो जो दिया रहता है उसी से चलना है। परिधि कितना दिया गया है? परिधि कितना दिया गया है? 17.6 मीटर। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर 17.6। परिधि से क्यों जा रहे हैं? त्रिज्या निकालने के लिए, क्योंकि हमको त्रिज्या नहीं ना पता है। तो देखिए 2 है तो 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान नहीं पता है, वो तो हमको निकालना है ना, तो आर के जगह पर आर लिख देते हैं। इधर 17.6। बताइए ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा? 10 होगा, और कटेगा 22 से 22 अट्ठे कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 का 6 से 11 दूना 16 और 1 17, 22 अट्ठे 176 कटेगा, और कटेगा 2 से 2 चौकी 8 कटेगा, 2 पंचे 10 कटेगा, ई 2 से कट गया 4 2 दूना 4, ऊपर में आर बट्टा में 7, और इधर क्या बचा है? 2 बचा है ऊपर में, तो ऊपर में 2 और नीचा में 5 है। अब यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 को आर से करेंगे तो 5r, 7 को 2 से 7 दूना 14, तो आर बराबर 14। 5 गुना वाला उस पर जाएगा तो बट्टा के नीचे। तो बताइए त्रिज्या का मान कितना निकल गया? 14/5 मीटर। आर का मान कितना निकल गया? 14/5 मीटर निकल गया। अब बताइए ये कैसा है? अर्धगोलाकार है। तो अब यहाँ पर आपको यह दिमाग लगाना है कि इसका हम कौन कौन भाग पेंट कर सकते हैं। देखिए अर्धगोला किस आकार का होता है? कटोरा के आकार का। देखिए ऐसा होता है ना अर्धगोला। तो देखिए हम इसका कौन कौन भाग पेंट कर सकते हैं। देखिए ये क्या है? एक अर्धगोला है, तो इसका तो हम ये साइड वाला भाग तो पेंट होबे करेगा। क्या ये भी भाग पेंट करेंगे? ये भाग पेंट नहीं करेंगे, इसमें तो खाना खाएंगे ना, तो ये भाग पेंट नहीं होगा।
सिर्फ इसका साइड वाला भाग पेंट होगा, तो ऊपर वाला पेंट नहीं होगा। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब लगेगा ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर ये अर्धगोलाकार है, तो इसका तो सिर्फ साइड वाला भाग ही पेंट हो सकता है और ये बीच वाला भाग तो पेंट नहीं होगा, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब लगता है, जब इस पर कोई ढक्कन रख देंगे, कोई ढक्कन इस पर जब रख देंगे ना तब लगेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन जब इस पर ढक्कन नहीं है तो क्या लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर अर्धगोला का क्या लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा किसका, अर्धगोला का। अर्धगोला का कौन सा क्षेत्रफल लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब होता है ऊपर और नीचे छोड़कर। ठीक है, तो बताइए तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 है तो 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। और त्रिज्या कितना निकाले हैं भैया, देखिए 14/5 है, त्रिज्या का मान निकाले हैं 14/5 और इधर क्या है 14/5। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को यहाँ पर समझिए अच्छे से, 5 रुपया प्रति 100 cm स्क्वायर, यहाँ पर किस में है यूनिट, cm स्क्वायर में है, लेकिन देखिए त्रिज्या किस में है, मीटर में है, तब मीटर को cm में चेंज करना पड़ेगा, है ना। मीटर को cm में चेंज कर दीजिए, या नहीं तो cm को मीटर में चेंज कर दीजिए। एक जाति में लाना पड़ता है, एक यूनिट में लाना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मीटर को cm में चेंज कर देते हैं। क्यों cm में चेंज करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर cm स्क्वायर में क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए तो 14/5 को मीटर को cm में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 14 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 1400। ये समझे ना 1400 कैसे हुआ, मीटर को cm में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, डबल 0 कट गया, और कटेगा 5 से, 5 चौके 20, 0, 5 से कट गया, 5 अट्ठे 40, और तना न कटेगा तो क्या बच गया, 2 गुने 22 गुने 8 गुने 1400, क्या बचा है, 2, 22, 8 और 1400 बचा है। अब इस सबको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 22 दूना 44 को 8 से करते हैं, देखिए 44 को 8 से, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35 हो जाएगा, 35 होगा ना। और 35 को किससे कर लेंगे, 1400 से। 352 को करेंगे 1400 से, तो इसको 14 से गुना कर लेते हैं। 4 दूना 8, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 2 1 2, 5 1 5, 3 1 3, तो 8 2 5 4 9 3 1 4, 49 28, कितना हो जाएगा, 49 28। आई 2 गो 0 बचा हुआ है, तो ये 2 गो 0 लग जाएगा, इतना cm स्क्वायर हो जाएगा आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, सो देखिए 5 रुपया प्रति 100 cm स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्च है। तो बताइए 100 cm स्क्वायर पर जब हम पेंट करवाएंगे ना तो 5 रुपया देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, सो देखिए, चूँकि 100 cm स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च, पेंट कराने का खर्च कितना रुपया दिया गया है, 5 रुपया। यहाँ पढ़िए 100 cm स्क्वायर, प्रति का मतलब 1 होता है, तो 100 cm स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च है 5 रुपया। तो हम 1 cm स्क्वायर का निकालते हैं, इसलिए 1 cm स्क्वायर पर खर्च, इसलिए 1 cm स्क्वायर पर कितना खर्च होगा। तो देखिए इधर है 5, आई 100 गुना वाला बराबर के उस पर जाएगा तो बट्टा के नीचे भाग के रूप में 5/100 रुपया हो जाएगा 1 cm स्क्वायर का खर्च। इसलिए हमको कितना का निकालना है, इतना का हमको निकालना है, 49/28 पर 00 cm स्क्वायर पर खर्च हमको निकालना है। तो बताइए 49/28 00 को गुना कर देंगे किससे, 1 cm स्क्वायर पर खर्च से। 1 cm स्क्वायर पर खर्च है 5/100,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो क्या बचेगा 400, 4 9 2 8 गुने 5 बचेगा। अब इसको क्या कर लेंगे गुना कर देंगे। 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 9 10 4 14 का 4 हासिल 1, 9 5 45 और 1 46 का 6 हासिल 4, 4 5 20 4 2400 कितना हो जाएगा 24,640 रुपया आंसर हो जाएगा आपका। इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्या किए एक बार इसको रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था एक बार शुरू से इसको समझ लीजिए। किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। अर्धगोला का मतलब होता है आधा गोला। अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। तो इस पर जो पेंट करेंगे तभी बताए है ना कटोरा वाला। तो कटोरा का कौन सा भाग पेंट कर सकते हैं ऊपर वाला भाग ही पेंट होगा, नीचे वाला भाग पेंट नहीं कर सकते हैं। तो परिधि दिया था 17.6 मीटर। परिधि से गए त्रिज्या निकाले 14/5 मीटर। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा 2 पाई r स्क्वायर। इस पर क्षेत्रफल निकाले इतना। तो चूंकि 100 cm² पर पेंट कराने का खर्च है 5 रुपया। तो 1 cm² पर कितना होगा। तो इसलिए 1 cm² पर खर्च हो गया 5/100 रुपया। इसलिए हमको कितना का निकालना है इतना का। तो इसको क्या कर लिए 1 cm² पर खर्च से गुना कर दिए। तो कितना रुपया आ गया 24,640 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.4 का उदाहरण नंबर 10 तक बता दिए और इसमें 4 उदाहरण था पूरा समाप्त हो गया है। कल हम लोग प्रश्नावली 13.4 पढ़ेंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।